Dear student, we are doing our third chapter, which is fiber to fabric. So today in this chapter we will learn about weaving process. Okay, in our last video we discussed about yarn to fabric. Then there are two methods of making fabric from yarn. Number one is weaving and number two is knitting. I already discussed about knitting. Today I will discuss about weaving. For weaving we have this activity number 5. Okay, there is main difference between knitting and weaving. I would say one thing to you, that in knitting we need single yarn. Okay, we can use this single yarn and we can make fabric. This process is called knitting. But in process of weaving we need two yarns. Okay, you can say two yarns, one, two, and then we will make fabric from here. We can understood it by a activity. ठीक है, एक्टिविटी एक जो ये एक्टिविटी नंबर 5 है, आई विल एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी टू यू. आपने करना क्या है. ओके, लिसन केयरफुली. ओके, इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले मैंने भी ये कोशिश किया कि मैं आप लोगों को इसको समझाने के लिए इस एक्टिविटी को कैसे किया जा सकता है. देन यू विल डेफिनेटली ट्राई इन योर होम. ठीक है, कौन कितना अच्छी तरीके से इसको बना सकता है, लेट्स सी. इसके लिए मुझे सिर्फ ज़रूरत पड़ी सीजर, पेंसिल, और मेरे पास तो कलर भी नहीं था घर में, तो मैंने ये स्केच पेन का यूज़ किया. यू कैन यूज़ कलर फॉर दैट. और एक सिंपल सा पेज था. ठीक है, अब इस पेज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये. फिर मैंने क्या किया, आप लोग भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं. फिर इस पेज में आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल इक्वल विड्थ की. ठीक है, ये मैंने स्केल की हेल्प से, पेंसिल से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं. ठीक है, वर्टिकल लाइंस इसमें भी ड्रॉ की हैं और इसमें भी ड्रॉ की हैं, मतलब जो दो अलग अलग पेज बनाए हैं. इसको नंबर 1 पेज बोल दो, इसको नंबर 2 पेज बोल दो. अब मैंने एक काम और किया, जो वो स्केच कलर था, उस स्केच कलर से एक पेपर को मैंने पूरा इस तरीके से पेंट कर दिया, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए कि ये 1 पेपर है और ये दूसरा पेपर है. ओके, बात आपकी समझ आ रही होगी. अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है, देखो इसमें पूरी लाइंस ड्रॉ की हैं, वर्टिकल लाइंस. और इस वाले में क्या किया हुआ है, इस वाले में वर्टिकल लाइन से ड्रॉ की हैं और एक बेस लाइन भी बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, ये बहुत सारी वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया. अब ऐसा क्यों किया है वो आप लोग अभी समझेंगे. फिर मैंने इस पेपर से, ठीक है, इस पेपर से मैंने स्ट्रिप बनाई है. ये जो लाइन खींची, इसी लाइन पे मैंने सीजर चलाई और स्ट्रिप बना दी. ठीक है, बहुत सारी जितनी भी थी ये सारी मैंने स्ट्रिप इस तरीके से काट के स्ट्रिप बना दी. ये स्ट्रिप हम लोगों ने यहाँ पे बना ली है. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रिप बन सकती हैं इसको काट के. ओके, देन अब उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास ये स्ट्रिप हो जाएंगी तो अब आप लोगों ने क्या करना है, उस पेज पे एक हमने बेस लाइन ड्रॉ की थी. अब आप बेस लाइन तक यहाँ से इसको कट करना शुरू करोगे. कहाँ तक कट करोगे, बेस लाइन तक. ये सारी लाइंस में इसी तरीके से आप कहाँ तक कट करोगे, इसको बेस लाइन तक कट करोगे. ये देखिए यहाँ पे, ये जिस तरीके से मैंने काटना शुरू किया और ये बेस लाइन तक पूरा का पूरा पेपर मैंने काट लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो ये पेपर हम लोगों ने, अब हमारी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं. अब इन पेपर्स के, उस पेपर के बीच में मैं इन स्ट्रिप्स को डालूंगा इस तरीके से. ठीक है, देखो सबसे पहले इसके नीचे से मैंने स्टार्ट किया, इसके नीचे से स्टार्ट किया, फिर इसके ऊपर डाला, फिर इसके नीचे, फिर इसके ऊपर. इस तरीके से काम चलेगा. ठीक है, इस तरीके से मैंने काम किया और ये इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रिप जा रही है. ओके, इस तरीके से मैंने स्ट्रिप डाली. ओके, ये देखो कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, है ना. मैं इसको ट्राई कर रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए, एंड आई नो दैट आप लोगों के पास अच्छा सा पेपर होगा. मुझे ये पेपर मिला, मैंने इसी में यूज कर लिया. ठीक है, ओके. फिर अब दूसरी स्ट्रिप फिर से मैंने डाली. अब दूसरी स्ट्रिप पे ये ध्यान रखना है कि देखो, पहली स्ट्रिप मैं इसके नीचे से डाली थी, दूसरे में इसके ऊपर से डाल दिया. ओके, तो अल्टरनेट बन जाएगा, वो अल्टरनेट दिखेगा आपको इस तरीके से. ठीक है, ये देखो मैंने दूसरी स्ट्रिप भी इस तरीके से कंप्लीट कर ली. फिर मैंने तीसरी स्ट्रिप डाली. ठीक है, ये बन गया तीसरा स्ट्रिप. इस तरीके से तीसरी स्ट्रिप बन गई. इसी तरीके से 4, यानी इस तरीके से इसको लगातार करके एक बहुत अच्छा क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा. ओके, इस तरीके से अब आपने दो पीसेस ऑफ पेपर से एक अच्छा सा फैब्रिक टाइप पेपर बना दिया. ठीक है,
इस प्रोसेस को ही हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? वीविंग प्रोसेस।